क्षत्रिय शख्सियत जिसके पदचाप से भारतीय संसद झंकृत होती थी, जिसके संसदीय भाव से नेहरू जैसे नेता सर हिलाते थे, जिसने अपने शर्तों पर राजनीतिक ऊंचाइयों को छुआ। एक ऐसी शख्सियत जिसके लिए कोई भी पद उसके स्वयं से ज्यादा मायने नहीं रखते थे, जिसने अपने विचारों का मान रखने के लिए एक झटके में प्रधानमंत्री पद को ठोकर मार दी। एक ऐसी शख्सियत जिससे प्रधानमंत्री डरते थे, इंदिरा गांधी डरती थी, मोरारजी देसाई डरते थे, चौधरी चरण सिंह डरते थे। वजह थी सच्चाई। उन्होंने कभी भी गलत का साथ नहीं दिया, जनता को धोखा नहीं दिया, अपितु हमेशा राजनीति को अपने विचारों की नोक पर रखकर स्पष्ट नीति से राज किया। वो व्यक्ति हैं बलिया के बाबू साहब, महान तेजस्वी समाजवादी नेता एवं भारत के 8वें प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर जी। आज उनकी 94वीं जन्म जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आप सबों के बीच उनके जीवन से जुड़ी एक ऐसी कहानी जो उनके व्यक्तित्व को दर्शाती है। बाबरी ढांचे के विध्वंस के बाद का समय, स्थान देश की संसद। अटल बिहारी संसद के अकेले सभी सेकुलरों से लोहा ले रहे थे। उस समय दो युवा नेता जो सबसे बड़े दबंग और उद्दंड माने जाते थे, ये दो जने थे शरद यादव और रामविलास पासवान। एक दिन संसद में चर्चा के दौरान अटल जी के सामने ये दोनों उद्दंडता करने लगे। तब वरिष्ठ नेता और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर जी ने कहा, शरद, रामविलास, तुम्हारे पिछले जन्म के कुछ पुण्य कर्म हैं जिसके कारण तुम्हें अटल जी को सुनने का मौका मिला है। इन्हें ध्यान से सुनो, ये राजनीति के महाग्रंथ हैं। तब शरद यादव ने अपनी दबंगई दिखाते हुए चंद्रशेखर जी को टोका और कहा, अध्यक्ष जी, आप बीच में मत बोलिए। बस फिर क्या था, चंद्रशेखर जी ने भरी संसद में अपना रौद्र रूप दिखाया तो इन तथाकथित युवा नेताओं के पसीने छूटने लगे। चंद्रशेखर जी ने उस समय कड़कती आवाज में कहा था, मुझसे ऐसी भाषा में बात करते हो, संसद भवन के बाहर ऐसी भाषा में बोलो शरद। मैं तुम दोनों को यकीन दिलाता हूं कि तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों में कोई गुंडा पैदा नहीं हो पाएगा। यह सुनते ही दोनों को सांप सूंघ गया और वे भयभीत नजर आने लगे। सदन से बाहर निकलते ही उन दोनों ने चंद्रशेखर जी से क्षमा याचना की और आगे से ऐसी गलती ना दोहराने की बात कही। एक अक्खड़, मनमौजी, गंभीर और फौलादी जिगर वाला नेता जिसने राजनीति अपने शर्तों पे की, किसी की मेहरबानी को कबूल नहीं किया, देश का प्रधानमंत्री तक बना और कांग्रेस के दुष्चरित्र को भांप कर उस कुर्सी को ठोकर मार दी। ऐसी शख्सियत तो किसी स्वाभिमानी राजा का ही हो सकता है ना, जिसके लिए देश हित के आगे व्यक्तिगत हितों का कोई मोल नहीं। पर अफसोस कि ऐसा व्यक्तित्व जिसके लिए शब्दकोश में शब्द कम पड़ जाए, उससे प्रेरणा लेने के बजाय हमने उसे इतिहास के पन्नों में समेट कर रख दिया। जरूरत है उनसे सीखने की, नमन करने की। नमन है बगिया के बाली शेर बाबू साहब।